तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक स्कूल से बहुत ही शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस एक क्लास के स्टूडेंट्स मिलकर टीचर के साथ बहुत ही ज्यादा ब्रूटल प्रैंक किए जिसे सुनकर आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि भाई ये कैसे हो गया। यस, हरियाणा से वाला स्टोरी आ रहा है कि एक स्कूल के क्लास 12 के स्टूडेंट्स यूट्यूब से सीखे फायर क्रैकर लाइक बम बनाना एंड फिर वो टीचर के चेयर के नीचे रखकर उसे डेटोनेट कर दिए। जहां गाइस अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि ये टीचर स्टूडेंट्स को शायद से डांट दी थी एंड इसलिए रिवेंज लेने के लिए क्लास के कुछ स्टूडेंट्स ये चीज को प्लान किए एंड लिटरली भाई दे वर सक्सेसफुली इन डूइंग सो। वो ये चीज को कर दिए बट फॉर्चुनेटली टीचर को ज्यादा इंजरीज नहीं आए। फॉलोइंग दिस इवेंट ऑफ कोर्स ऑफिशियल्स फ्रॉम द एजुकेशन डिपार्टमेंट आए फटाक से, वो थॉरो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किए एंड इनिशियली वो लोग आइडिया सजेस्ट किए थे कि ये सारे स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर देना चाहिए। बताया जा रहा है कि क्लास के 15 स्टूडेंट्स में से 13 स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन आफ्टर दिस इंसिडेंट ऑफ कोर्स वो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आए, वो अपोलोजाइज किए टू द टीचर एंड द स्कूल अथॉरिटीज कि हमारे बच्चे फ्यूचर में ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं करेंगे, उन्हें एक्सपेल मत करो प्लीज। इनफैक्ट ये बात डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तक भी पहुंचा एंड वो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट देते हुए कहे कि अगर ये बच्चे कुछ प्रोजेक्ट के दौरान ये मॉडल को प्रेजेंट करते तो दे वुड हैव बीन ऑनर्ड। बट अभी के लिए ये मैटर सेटल हो गया क्योंकि वो टीचर ने स्टूडेंट्स को माफ कर दिया विद अ स्ट्रिक्ट वार्निंग। टॉकिंग अबाउट ध्रुव राठी, तो दीपक कलाल उनसे एक रिक्वेस्ट की है। यस गाइस, आज वो अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो अपलोड किए जहां पर वो ध्रुव राठी को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किए बट ऑल्सो उनके सामने एक रिक्वेस्ट रखे। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। ये वीडियो मैं ध्रुव राठी के लिए बना रहा हूं। उसका रीजन ये है, मैं ध्रुव राठी का बहुत तगड़ा फैन हूं। उनके वीडियोस में देखता हूं, उनका इंस्टाग्राम अगर आप देखोगे तो इतना सिंपल उनका इंस्टाग्राम है। वो फॉरेन में रहते हैं, महंगी होटलों में स्टे करते हैं, लेकिन उनका इंस्टाग्राम इतना सिंपल, बिल्कुल हवाबाजी नहीं है। उनके वीडियोस में वो इतनी अच्छी तरह से बात करते हैं, बहुत हम्बल मुझे वो लगते हैं, बहुत मुझे वो पोलाइट लगते हैं और उनकी जो विचारधारा है मुझे वो 20-25 साल आगे लगती है। मतलब उनकी जो सोच है भाई रियली मैं सैल्यूट करता हूं। हो सके तो प्लीज ध्रुव राठी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं आपको पप्पी दूंगा क्योंकि आपको मेरी वीडियो देखकर बहुत हंसी आएगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले समय रैना के बारे में। तो समय रैना इस चीज के लिए अपने फैंस को सॉरी बोले। यस गाइस, बेसिकली उनको एक शो कैंसिल करना पड़ा, उसका वो रीजन बताएं एंड अपने फैंस को सॉरी बोले। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। यो चेन्नई, आई एम सुपर सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट कल का शो कैंसिल करना पड़ रहा है। मैं बहुत बीमार पड़ गया हूँ, मुझे कल से ही कुछ लग रहा था बट राइट नाउ आई वोकन अप विद अ वेरी हैवी फीवर एंड नाक बंद है, गला खराब हो गया है, वीकनेस हो रही है, बॉडी पेन्स हो रहे हैं, चिल्स आ रहे हैं। मोस्ट लाइकली इट्स अ वायरल फीवर बट आई एम सो सॉरी, आई डोंट वांट टू गिव यू अ बैड एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग दिस वेरी पेनफुल डिसीजन एंड आई एम सो सॉरी फॉर दिस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आशीष सोलंकी वर्सेस अश्नीर ग्रोवर के बारे में। तो आशीष सोलंकी अश्नीर ग्रोवर को रोस्ट किए। यस गाइस, शायद से आप लोगों को याद होगा फ्यू मंथ्स अगो जब आशीष सोलंकी का रोस्ट शो आया था तब एक एपिसोड में एज अ गेस्ट आए थे अश्नीर ग्रोवर एंड वहां पर अपेरेंटली उनके ऊपर कुछ ऐसे रोस्ट किए गए थे कि अश्नीर ने मना कर दिया था आशीष को वो वीडियो अपलोड करने से। आशीष अपने तरफ से फुल ट्राई भी किए थे बट इवेंचुअली वो इन्फॉर्म करके बोले थे अपने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू कि वो उस वीडियो को इसलिए अपलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास लीगल बैटल लड़ने के लिए उतने पैसे नहीं है। वेल उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड टू यस्टरडे, कल मैंने आप लोग को अपने वीडियो में दिखाया था कि कैसे सलमान खान अश्नीर ग्रोवर को फेस टू फेस कन्फ्रंट किए थे एंड काइंड ऑफ उनको एक्सपोज किए थे। तो उस इंसिडेंट पर इनडायरेक्टली रिएक्ट करते हुए आशीष सोलंकी अपने इंस्टाग्राम में ये अपलोड किए, सलमान भाई को तो केस की धमकी देना भी अजीब लगेगा एंड वो अपने कैप्शन में भी लिखे ही हैड अ ग्रेट रिप्लाई इन माइंड, बस बोल नहीं पाया बिकॉज अ साइंटिफिक फेनोमेनन कॉल्ड डैश इन मूव। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आशीष चंचलानी एंड भुवन बाम के बारे में। तो आशीष चंचलानी भुवन बाम को थोड़ा सा ट्रोल किए। यस गाइस, बेसिकली वो लोग मिले थे एंड आशीष चंचलानी अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी अपलोड किए। काय क्या नहीं, किसका है, गलत आ गया एंड इस पर रिएक्ट करते हुए भुवन बाम भी इसको रिपोस्ट करते हुए लिखे किसी और का है कसम से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले भव्या शाह के बारे में। तो इंडियाज गॉट टैलेंट के कंटेस्टेंट भव्या शाह को एक मूवी में कास्ट कर लिया गया। यस गाइस, कल उनसे रिलेटेड वाला न्यूज आया कि फिल्म मेकर पलाश मुछाल ने अपने नेक्स्ट फिल्म के लिए भव्या शाह को एज लीड रोल कास्ट कर लिया है और इस न्यूज पर रिएक्ट करते हुए भव्या शाह भी इसको रिपोस्ट करके लिखे ग्रेटफुल एंड एक्साइटेड एंड गोइंग टू गिव दिस माई बेस्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान एंड मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो क्या फुकरा इंसान मिस्टर बीस्ट के अपकमिंग वीडियो में आने वाले हैं? तो गाइस आप लोगों को याद ही होगा फ्यू मंथ्स अगो कैरी मिनाटी मिस्टर बीस्ट के एक चैलेंज में फीचर किए थे। वेल फुकरा इंसान ये वीडियो में नहीं आ पाए थे ड्यू टू सम इश्यूज, बट क्या फ्यूचर में वो मिस्टर बीस्ट के एक वीडियो में आने वाले हैं? इस चीज के बारे में बात करते हुए उन्होंने अपने व्लॉग में ये कहा। एक चीज और है, हमारे को एक बार पहले भी ऑफर आया था मिस्टर बीस्ट की वीडियो में आने का, तब इनकी वजह से नहीं जा पाए हम।
भाई वीजा आपने नहीं लगवाया था। तो एक्चुअली जो क्रिएटर गेम्स जिसमें 50-60 लोग थे क्रिएटर गेम्स में, कैरी भाई भी थे, लोगन पॉल के से एवरीवन वाज देयर, उसमें भी हमारे को बुलाया था बट वहाँ पर एक इशू हो गया था, हमारे पास वीज़ा नहीं था इसलिए हम नहीं जा पाए थे और उन्होंने बोला कि चलो नेक्स्ट टाइम तुम वीज़ा लगवा लो फिर जाएंगे। बट कल हम मिले थे मिस्टर बीस्ट के मैनेजर से भी एंड उन्होंने बोला कि अब आप वीजा लगवाओ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टेक बर्नर के बारे में। तो टेक बर्नर के स्मार्ट वॉच लॉन्च को क्रेजी रिस्पांस मिला एंड इस चीज पर वो अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, फाइनली उनका स्मार्ट वॉच लॉन्च हो ही गया एंड भाई काफी बढ़िया उनको रिस्पांस मिला। तो इस पर रिएक्ट करते हुए वो अपने स्टोरीज में ये कहे, वी हैव सोल्ड आउट भाई, आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू भाई। जो आप लोगों को मिलेगी घड़ी, आप लोग बहुत खुश हो गए आई होप। सिल्वर के आई थिंक थोड़े बहुत यूनिट्स बचे, बाकी दोनों प्री ऑर्डर में, तो आप प्री ऑर्डर अगर करना है तो आपको दिसंबर में शिपिंग मिलेगी। लेट्स गो भाई, हिला दिया हमने इंडस्ट्री को, मजा आ गया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दो बड़े एक्टर्स के बीच में बड़ा लफड़ा के बारे में। यस गाइस, साउथ के दो एक्टर्स दैट इज धनुष एंड नयनतारा के बीच में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया एंड मैं आप लोगों को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं इसके बारे में। बेसिकली धनुष की तरफ से नयनतारा को 10 करोड़ रुपीस का लीगल नोटिस भेज दिया गया। सो नयनतारा का अभी एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने वाला है जिसका नाम होगा नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल एंड इसमें एक जगह वो अपने पुराने मूवी नानुम राउडी धान से कुछ क्लिप वगैरह यूज कर ली थी जिसका राइट्स धनुष के पास है एंड इस चीज की वजह से लीगल नोटिस भेज दिया गया उनको। अब नयनतारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में पूरा 3 पेज का लेटर लिखी, एकदम पूरा डिटेल्स में वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस की कि कब क्या हुआ एंड व्हाट शी फील्स अबाउट इट। अगर आपको पॉज करके रीड करना है तो आप लोग कर सकते हो बट मैं आप लोग को शॉर्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रीड करके बता देता हूं। उन्होंने बताया कि वो 2 साल से ट्राई कर रही थी कि धनुष से उनको कैसे भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल जाए फॉर यूजिंग सम क्लिप्स, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था, लेकिन धनुष ने उनको कभी परमिशन दिया ही नहीं। हाँ, वो समझती है कि अगर कुछ मॉनेटरी इश्यूज होता, पैसा वाला सीन होता तब ठीक है, बट शी फील्स कि वो अपना पर्सनल ग्रज निकाल रहे हैं उनके खिलाफ, उनको पैसे से मतलब नहीं है। अब जैसे ही उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर रिलीज किया जहां पर एक 3 सेकंड बिहाइंड द सीन्स फुटेज उन्होंने डाला था, नॉट इवन फ्रॉम द फिल्म, वो अपने फोन से कैप्चर की थी बिहाइंड द सीन्स, वो फुटेज को डाला गया था। उस चीज के लिए भाई उनको 10 करोड़ का लीगल नोटिस भेज दिया गया। अब जैसे ही वो इस चीज के बारे में पोस्ट की, नयनतारा के हस्बैंड भी पोक किए धनुष को अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज में। उन्होंने वही 3 सेकंड्स क्लिप को पोस्ट किया विद द कैप्शन सेइंग, यही है वो 10 करोड़ वाला क्लिप जिसको टेक डाउन करने की कोशिश की जा रही है, प्लीज वॉच इट हियर फॉर फ्री, #spread love sir। अब इसको लेकर भाई काफी डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई नयनतारा नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री फ्री में तो नहीं कर रही है, तो उन्हें पेमेंट कर देना चाहिए धनुष को, क्योंकि यहाँ पर धनुष इज लीगली राइट। बट देन अगेन काफी लोग नयनतारा के सपोर्ट में आकर बोल रहे हैं कि हाँ, हो सकता है कि धनुष लीगली राइट होंगे, बट इट वाज़न्ट रियली रिक्वायर्ड टू बी ऑनेस्ट, लाइक कम ऑन, 3 सेकंड्स का क्लिप है यार वो। बट एनीवे, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अक्षय कुमार एंड अजय देवगन के बारे में। तो अजय देवगन अक्षय कुमार के साथ एक मूवी प्रोजेक्ट को अनाउंस कर दिया। यस गाइस, बेसिकली एक इवेंट के दौरान ये लोग दोनों एक साथ अपीयर किए थे एंड जब उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या फ्यूचर में ये लोग दोनों एक प्रोजेक्ट में कोलैबोरेशन करने वाले हैं, तो इस पर अजय देवगन रिप्लाई देते हुए कहे कि देयर इज समथिंग वी वर गोइंग टू अनाउंस लेटर, बट आई थिंक ये काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म है। हाँ, वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन समथिंग टुगेदर, जहां पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं फिल्म को एंड ही इज इन द फिल्म। बट यार, टॉकिंग अबाउट अक्षय कुमार, तो उन्होंने हेरा फेरी 3 के ऊपर एक बड़ा अपडेट दिया। यस गाइस, काफी टाइम से लोग जानना चाहते हैं कि भाई हेरा फेरी 3 मूवी का क्या अपडेट है, क्या काम चल भी रहा है, अगर नहीं तो कब होगा स्टार्ट। तो इस चीज पर अपडेट देते हुए अक्षय कुमार कहे कि वी आर जस्ट मेकिंग वेलकम 3 एट द मोमेंट एंड एज सून एज प्रोड्यूसर की हेरा फेरी खत्म हो जाए, हेरा फेरी 3 विल बिगिन। जस्ट जोकिंग, आई थिंक बाय नेक्स्ट ईयर वी विल स्टार्ट हेरा फेरी 3। आई होप सो एवरीथिंग वर्क्स आउट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दिलजीत दोसांझ एंड उनकी वायरल फैन के बारे में। तो गाइस, आप लोग डेफिनेटली दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट से ये वायरल फैन को देखे ही होंगे। बेसिकली एक सॉन्ग के दौरान वो बहुत ज्यादा रो रही थी, इमोशनल हो गई थी एंड इन पर बहुत सारे मीम्स बनने लगे। तो इनको एंड उनके बाकी सारे फैंस को डिफेंड किए दिलजीत दोसांझ एक कॉन्सर्ट के दौरान, जहां पर वो बोले कि भाई सॉन्ग से कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं एंड इससे किसी को डिसरिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आजकल की लड़कियां इंडिपेंडेंट होती है, अपना कमाती है, अपना एक्सपेंसेस खुद देखती है, तो दूसरे को क्यों इश्यूज हो रहा है इससे। बाकी आप उनका ये छोटा सा क्लिप देख लो। It's okay to cry. Music is an emotion. ਇਹਦੇ ਚ smile ਵੀ ਆ, dance ਵੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਆ, ਗਿੱਧਾ ਵੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਰੋਣਾ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਰੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਕੇ। ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ਇਹ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ कर रहे हैं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗੱਲ अब ऑफ कोर्स इस चीज पर काफी सारे लोग उनके सपोर्ट में आए कि देखो आर्टिस्ट कैसे अपने फैन के लिए स्टैंड ले रहा है, व्हाट अ मैन। बट दूसरे तरफ फिर भी कुछ लोग उनको ट्रोल करते हुए ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, सारे ट्रोलर एक तरफ और मैं भी उनके तरफ। एक और यूजर कमेंट किए अभी तो और मीम बनेंगे। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंस्टाग्राम रील क्रिएटर्स को एक वार्निंग के बारे में। तो गाइस रेलवे बोर्ड की तरफ से एक ऑर्डर चल गया है कि कोई भी अगर सेफ्टी थ्रेट पहुंचाता है रेलवेज को व्हाइल मेकिंग इंस्टाग्राम रील्स एंड वीडियोस तब उनके खिलाफ FIR फाइल होगा। यस, एक सीनियर ऑफिशियल अपने तरफ से स्टेटमेंट दिए कि पीपल हैव क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स फॉर मेकिंग रील्स। वो लोग खाली अपना लाइफ ही नहीं दूसरे के भी लाइफ को रिस्क पर डाल रहे हैं जस्ट फॉर वीडियोस। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक भयंकर इंश्योरेंस स्कैम के बारे में। तो गाइस USA वाला स्टोरी आ रहा है कि कुछ लोग फॉल्सली एक बेर को स्टेज किए एंड जानबूझकर कार को डैमेज पहुंचा दिया ताकि वो इंश्योरेंस मनी को क्लेम कर पाए। बेसिकली हुआ क्या कि इसमें 4 लोग इन्वॉल्व थे एंड एक पर्सन बेर का कुछ कॉस्ट्यूम वगैरह पहने थे एंड इस पूरे इंसिडेंट को स्टेज किए। तो जैसे ही वो इंश्योरेंस कंपनी के पास गए एंड उसके बाद इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुआ तब एक पर्सन के घर से ये बेर कॉस्ट्यूम मिला जिसकी वजह से वो लोग समझ गए कि भाई ये लोग स्कैम कर रहे थे। सो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मीम ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन देव स्टोरी ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड फाइनली पैसेंजर परमवीर ने कंप्लीट कर चुके हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं जेक पॉल वर्सेस माइक टाइसन के बारे में। तो क्या जेक पॉल वर्सेस माइक टाइसन वाला बॉक्सिंग फाइट फेक था, स्क्रिप्टेड था? यस गाइस, मैच को देखने के बाद बहुत सारे लोग अपना ओपिनियन शेयर कर रहे थे कि भाई ये फाइट बोरिंग था, ये लोग दोनों अच्छे से नहीं लड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये स्क्रिप्टेड हो सकता है भाई। अब स्क्रिप्टेड का तो नहीं पता बट जेक पॉल खुद एडमिट किए कि वो माइक टाइसन को KO नहीं करना चाहते थे, उनको ज्यादा हर्ट नहीं करना चाहते थे। यस, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेक पॉल अपने तरफ से स्टेटमेंट दिए कि आई वांटेड टू गिव फैंस अ शो बट एट द सेम टाइम मैं ऐसे पर्सन को हर्ट नहीं करना चाहता था दैट डिडंट नीड टू बी हर्ट। एंड इवन आफ्टर द फाइट वो माइक टाइसन को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किए, उनके लिए अच्छे अच्छे ट्वीट्स किए जैसे कि ये वाला रिकॉर्ड ब्रेकिंग लव यू माइक। बट या टॉकिंग अबाउट जेक पॉल, तो उनका नेक्स्ट फाइट किन के साथ होने वाला है? वेल, वो कॉनर मैग्रेगर को कॉल आउट करते हुए एक ट्वीट किए थे कि आई नो आपकी टीम ने मुझे बोला था कि यू वांट टू फाइट मी एट 170 पाउंड्स, दैट्स नेवर हैपनिंग, बट चलो MMA फाइट कर लेते हैं, नो वेट क्लास जस्ट लाइक हाउ इट यूज्ड टू बी डन बट यू वोंट। भाई ओपनली वो कॉनर मैग्रेगर को कॉल आउट किया एंड इसके बाद वो एक और ट्वीट किए, नंबर्स डोंट लाई, अनाउंसमेंट कमिंग सून। सो या लेट्स सी वो क्या अनाउंसमेंट के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। बट चलो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।